आज की इस वीडियो में बात किया जाएगा रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण जो यौगिक हैं उनके रासायनिक सूत्रों के विषय में चर्चा की जाएगी। तो देखिए, उससे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यदि आप जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें देखिए, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को जब तत्व के रूप में मतलब लिखा जाता है तो उसका जो संकेत होता है वो होता है, और जब ऑक्सीजन को गैस के रूप में लिखा जाता है तो उसका संकेत होता है O2 होता है। क्योंकि जो अधिकांश गैसें हैं, जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी क्या, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी द्वि परमाणु गैसें होती हैं। लेकिन जो आपका हीलियम वगैरह होता है, हीलियम हो गया, नियान हो गया, ये सभी आपका एक परमाणु गैस होती है। मतलब अब देखिए आगे बात करते हैं। जो ओजोन है तो ओजोन को लिखा जाता है O3 से लिखा जाता है। और फिर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसका संकेत होता है C और O। वो जो होता है कैपिटल में होता है, और लेकिन जो कोबाल्ट होता है इसमें आपका CO होता है, मतलब स्मॉल वाला होता है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यदि कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब CO होता है, यदि कोबाल्ट लिखा हुआ है तो C और स्मॉल O। और देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उसका रासायनिक सूत्र होता है CO2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है सॉलिड आइस, इसको कहा जाता है। और फिर देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपका ये है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है वो आपका NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और कास्टिक पोटास का होता है KOH होता है, और जो साधारण नमक है इसका होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और जो धामन सोडा होता है इसका होता है Na2CO3.10H2। इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। और इसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको कहते हैं खाने वाला सोडा कहा जाता है। और जो जिप्सम होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है आपका CaSO4.2H2O होता है। और POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो उसके पैर के ऊपर जो सफ़ेद सा एक आवरण चढ़ाया जाता है तो आपका होता है POP होता है, उसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O होता है। तो यहाँ देखिए आप जिप्सम का याद करिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे जो आपका जल है ये आपका 2 है, तो यहाँ पे जल कितना हो जाएगा, आधा जल हो जाएगा। तो CaSO4.12H2O होता है। फिर नीला तोता का होता है CuSO4.5H2O, और जो हरा तोता होता है उसका होता है FeSO4.7H2O। कभी कभी ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे UPTSSC पेट का एग्जाम होने वाला है, और रेलवे का भी NTPC का चल रहा है, और जो भी SSC GD का एग्जाम आएगा तो उसमें भी ये सभी रासायनिक सूत्र पूछे जाते हैं। और देखिए कापर पायराइड, तो कापर पायराइड जो होता है कापर का प्रमुख अयस्क होता है, कापर पायराइड होता है। और जो हीमेटाइट होता है ये आपका हीमेटाइट लोहे का, हीमेटाइट लोहे का क्या होता है, लोहे का प्रमुख अयस्क होता है। और इसके बाद में देखिए बात करते हैं यहाँ पे, यदि आपसे पूछा जाता है, ये तो लोहे का आपका प्रमुख अयस्क हो गया। और देखिए पूछा जाता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइड होता है। तो बॉक्साइड का जो आपका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है Al2O3.2H2 होता है, बॉक्साइड का होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं गैमेक्सिन का जो सूत्र होता है C6H6Cl6 होता है, कपूर का होता है C10H6H16 और O होता है C10H16 और O। यूरिया का होता है NH2CO NH2। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ जो है वो है यूरिया, जिसके खोजकर्ता है फ्रेडरिक वोहलर ने इसको मतलब इसका संश्लेषण किया था यूरिया का, NH2CO NH2। फिर आता है एसिटिक अम्ल आता है, तो एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH होता है, इसे सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। और जो एथिल अल्कोहल होता है इसका फार्मूला होता है C2H5OH, इसी को शराब भी कहा जाता है। तो शराब का जो फार्मूला होता है ये आपका C2H5OH होता है। मेथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है CH3OH होता है। मेथिल अल्कोहल जहर होता है।
और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका फार्मूला होता है H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 होता है। नवसाधर का होता है NH4Cl। और जो अम्लराज होता है इसका फार्मूला होता है HCl प्लस में HNO3। और इसमें जो HCl हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये 3 रेशियो में रहता है, और जो नाइट्रिक अम्ल है आपका 1 रेशियो में रहता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसे सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। अब देखिए आगे जस्ट हम लोग थोड़ा सा और भी जो यौगिक हैं उनके रासायनिक सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि पूछा जाता है आपसे विरंजक चूड़, तो जो आपका विरंजक चूड़ होता है इसका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, विरंजक चूड़ का होता है। फिर इसके बाद में बिना बुझा हुआ चूना यदि पूछा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO होता है। इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इंग्लिश में कहीं कहीं पे लिखा रहता है इसको कहा जाता है क्विक लाइम कहा जाता है। क्विक लाइम जो होता है ये आपका बिना बुझा हुआ चूना होता है। और इसके बाद में एक आपका आता है स्लैग्ड लाइम को कहा जाता है बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो आपका होता है CaOH आपका ट्वाइस हो जाता है। और जो संगमरमर का फार्मूला होता है, संगमरमर जो होता है इसका फार्मूला होता है CaCO3, ये संगमरमर का फार्मूला होता है। फिर यदि पूछा जाता है सिंदूर का, तो सिंदूर का यदि फार्मूला जो होता है ये आपका HgS होता है। लेकिन लाल सिंदूर का जो फार्मूला होता है लाल सिंदूर का फार्मूला होता है Pb3O4 होता है, ये आपका लाल सिंदूर का फार्मूला हो जाता है। फिर देखिए आगे बात करते हैं हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है और सिल्वर क्लोराइड जो होता है इनका प्रयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। एग्जाम में ऐसे आता है, SSC की एग्जाम में ज़्यादातर एक पूछा जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ये आपका AgBr होता है जिसे कहा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, और एक AgCl होता है जिसे कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। इन्हीं दोनों का प्रयोग किया जाता है आपका इसमें श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। फिर देखिए आगे बात करते हैं चीनी का फार्मूला। तो चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। और इसके बाद में ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 हो जाता है। तो इस तरीके से जितना भी फार्मूला है आप उसका रिवीजन करिएगा और 1-2 बार उसको आप लिखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, उसको शेयर करिए जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के संबंध में आप अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं और भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जियोग्राफी का, भूगोल का, इतिहास का, पॉलिटी का भी वीडियो जल्दी आएगा। मैथ का वीडियो तो मतलब आ ही रहा है, अभी प्रतिशत का भी एक वीडियो आएगा, तो आप लोग उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो धन्यवाद।